भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने जानबूझकर भगाया था और हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया था और बीजेपी के नेताओं ने कुछ पैसा भी दिया था हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। दरअसल ये बातें हमारा नहीं है, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद आरके सिंह का ये बयान है। पूरा ये बातें वही बोले हैं। वीडियो को आप सभी लोगों को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट आता है। बिहार तक पे वो पूरा वीडियो जाके देख सकते हैं। आरके सिंह पूर्व सांसद है और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ये आज पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बहुत ही सारी बातें बोले हैं। पवन सिंह को बीजेपी ने क्यों भगाया, अपने पार्टी से क्यों निकाला और टिकट क्यों छीन लिया। अब यह भी चर्चा हो रहा है कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। पूरी सच्चाई आप सभी को हम विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, मेरा नाम रवि कुमार है। आप मिशन ब्रांड बिहार देख रहे हैं। चैनल पे नए होंगे आप सभी लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की खबर आप सभी को हम विस्तार से बताते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद जी आरके सिंह ये आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आज ये अपने ही पार्टी का पूरा पोल खोल दिए हैं। कितने बड़े भाजपा के गद्दावर नेता है आप सभी को अच्छे से मालूम होगा। बहुत ही बड़े नेता है, रह चुके हैं, अभी वर्तमान में नहीं है। पवन सिंह ने इनको चुनाव हरा दिया और दूसरे को जिता दिया। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने भगाया पवन सिंह के गाने की वजह से नहीं, बल्कि आरके सिंह को हराने के लिए पवन सिंह को मजबूर किया गया और पवन सिंह को पैसा दिया गया। ये बातें आरके सिंह जी खुद बोल रहे हैं कि हम जहां से चुनाव लड़ रहे थे उसके बगल में ये व्यक्ति खड़ा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के कहने पर और करोड़ों रुपया दिया गया पवन सिंह को आरके सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। पवन सिंह आरके सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उसके बगल वाले लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इसकी वजह से आरके सिंह भी चुनाव हार जाते हैं। शायद मोतिहारी या आरा से आरके सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे। वो चुनाव पूरी तरह से हार गए और पवन सिंह के ही वजह से वही बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाजपाइयों ने पवन सिंह को टिकट नहीं दिया था, आसन से पर छीन लिया और हमको हराने का इनका पूरा प्लान था। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हो सकता है तो हम आगे चल के अपनी पार्टी बनाएंगे और पढ़े लिखे युवा नौजवान को हम टिकट देंगे और वो लोग मैदान में उतरेंगे। देखिए, ऐसे पार्टी तो बहुत सारे लोग बनाए हैं, कैंडिडेट भी चुनते हैं, लेकिन कोई चुनाव जीतता भी नहीं है। देखिए, आरके सिंह ने जो भी बयान दिया सही दिया। देखिए भैया, बीजेपी ना सही है, ना आरजेडी सही है, ना कांग्रेस सही है। थोड़ा बहुत सही है तो बीजेपी ही सही है। बाकी जितने भी पार्टी है वो सभी के सभी कैसा पार्टी आप सभी को अच्छे से मालूम है। कोई हिंदू का विरोध करता है, कोई राम मंदिर का विरोध करता है, कोई मुस्लिम का बात करता है, कोई हिंदू का बात करता है। बीजेपी सबकी बात करती है, हिंदू का भी बात करती है, जाति का तो बात करते ही नहीं, हिंदू का भी बात करती है और चाहती है ये भी है कि हम मुसलमानों को अपने तरफ खींचे, अपने साथ लाए और वोट बैंक बनाए। बीजेपी सबकी बात करती है और सबसे बड़ी पार्टी है, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी है और लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने हैं लोगों की पसंद से ही। आरके सिंह पवन सिंह के बारे में तो बहुत सारी बातें बोले। पवन सिंह को मजबूर किया गया, पैसा दिया गया इनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। और ये कहे हैं कि पवन सिंह की कोई गलती नहीं है, बेचारा वो तो चुनाव लड़ने का प्लान किया था, लेकिन इन लोगों ने टिकट ही छीन लिया। तो आखिर हम कर भी क्या सकते हैं। हम तो पूरा प्रयास कर रहे थे कि पवन बाबू को हम टिकट दिलवा दे। वो एक मंच संबोधित करते समय ये सारी बातें बोलते हैं और बीजेपी की पट्टी खोल दिए हैं, बीजेपी का पूरा पोल खोल दिए हैं। कोई भी पार्टी दोस्त उतना सही नहीं रहता है, सब के सब घोटालेबाज ही रहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा घोटालेबाज कोई पार्टी है तो 1980 में 1990 में सरकार बनाई थी, आप सभी को अच्छे से मालूम है। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा नाम धर देंगे तो सब कोई कहेगा कि अरे कांग्रेस का कह रहा है। जिसको समझना है समझिए, लेकिन 1980 में 1990 में या 2005 तक तो शायद इनकी ही सरकार था, अच्छे से मालूम है। अब देखिए भैया, जो भी बातें बोले सही बोले, हमारे नजर में वो बिल्कुल सही बोले। बीजेपी ऐसी पार्टी है, हम एक यूट्यूबर है तो हम सब राजनीति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा पार्टी अच्छा है और कौन सा नेता सही है। आरके सिंह ने जो भी बयान दिया सही दिया। अब देखिए, ये खबर आ रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, इतना बड़ा औकात बना के एक विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी मानिए तो पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, भले ही बीजेपी में फिर से शामिल हो जाए, लेकिन विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर वो मंत्री बनते हैं तब ठीक है, वरना विधायक का चुनाव इनको नहीं लड़ना चाहिए। इतने बड़े आदमी होकर और विधायक का चुनाव लड़ना, भैया ये सब बात मत करिए। विधायक का सपना तोड़ दीजिए। ज्योति भाभी जी चुनाव लड़ रही है, औरंगाबाद के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। दोस्त आप सभी लोग ज्योति भाभी जी को सपोर्ट करिए और एक बार उनको मौका दीजिए। हम यही विनती करते हैं कि ज्योति भाभी चुनाव जीत जाए, पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े तो सही रहेगा। बस अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पे आप सभी लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा।